जय श्री कृष्ण। मैं प्रियांशी। आज हम 84 वैष्णवों की 14वीं वार्ता से दूसरे प्रसंग का पहला पार्ट डिस्कस करेंगे, जो कि बेनीदास और माधवदास जी के बारे में है। बेनीदास जी और माधवदास जी दोनों भाई हैं और दोनों साथ में ही रहते हैं। तब एक माला मोतियों की बहुत ही कीमती बिकने के लिए आई। तब माधवदास जी ने बेनीदास जी से कहा, ये माला कितनी सुंदर है, हम श्री नवनीत प्रिया जी के लिए लें। तब बेनीदास जी ने माधवदास जी से कहा, हमारा तो जो है वह तो श्री ठाकुर जी का ही है, तो माला की क्या बात है, और बात टाल दी। इसके पीछे का भाव ये था कि सांसार जो इंसान संसार में बहुत रमा हुआ होता है, उसे सांसारिक चीजों में ही आसक्ति होती है। वह लोगों को दिखाने के लिए तो बोलता है कि मेरा तो जो है श्री ठाकुर जी का है, पर जब वास्तव में कुछ खर्च करने की बात आती है तब उससे कुछ खर्च नहीं होता। तब माधवदास जी ने बेनीदास जी से कहा, अगर हमारा सब कुछ श्री ठाकुर जी का ही है तो ये माला खरीद लो। तब बेनीदास जी ने कहा, हमसे ये खरीदने को नहीं होगी। फिर माधवदास जी ने कहा, चलो हम अलग हो जाते हैं, तुम मुझे अपने हिस्से का द्रव्य दे दो। और इसके पीछे का भाव ये था कि बेनीदास जी तो सांसारिकता में ही रमे हुए थे, क्योंकि वे पूर्व जन्म में वृषभान जी के बैल थे। और उसके विपरीत माधवदास जी, जो कि श्री ललिता जी की सखी रत्नप्रभा हैं, उन्हें तो उनके मन में तो आता था कि वे श्री ठाकुर जी के लिए नए नित्य मनोरथ करें। और फिर जब वो द्रव्य उनके पास आया भी, तो वह द्रव्य इतना नहीं था कि वह माला खरीद ले जाए। तब उन्होंने तो एक अलौकिक मनोरथ की थी और लौकिक में भी वह सिद्ध हुई। आप श्री के पास किसी वैष्णव जन ने प्रयाग में वो सेम माला ही दी, और आपश्री ने नवनीत प्रिया जी को पहराई और उनकी मनोरथ पूर्ण हुई। जय श्री कृष्ण। श्री वल्लभाधीश की जय।